हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ सिरिंजेस, व्हाट इज़ वायल्स एंड व्हाट इज़ एम्पूल्स। कई सारे लोग इंजेक्शन को सिरिंज बोल देते हैं, सिरिंज को इंजेक्शन बोल देते हैं, उन्हें डिफरेंस इसका पता नहीं होता है। तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि सिरिंज के पार्ट क्या होते हैं और सिरिंज के ऊपर जो सिरिंज की टिप पर जो नीडल लगी रहती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो हम बताते हैं। इसको बोलते हैं सिरिंज, इसके अंदर निडल भी रहता है। इसको बोलते हैं वायल, इसको बोलते हैं एम्पुल। ये वायल, ये एम्पुल, ये रखें आपके सामने, ये है सिरिंज। पहले हम आपको सिरिंज के बारे में बताते हैं कि सिरिंज में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये इस प्रकार से सिरिंज की पैकिंग रहती है। सिरिंज में दो चीज़ निकलती है, एक तो सिरिंज ही रहता है, एक निडल रहता है। ये जो निडल रहता है वो सिरिंज के टिप वाली पार्ट में कनेक्ट रहता है। तो पहले हम सिरिंज के पार्ट बताएंगे, फिर आपको निडल के पार्ट बताएंगे। सिरिंज में क्या होता है, सिरिंज के 3 पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द सिरिंज, है ना। कई लोग इसको इंजेक्शन बोल देते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ इंजेक्शन, दिस इज सिरिंज। इस सिरिंज के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, ये होता है पहला वाला पार्ट। इस पार्ट को हम टिप बोलते हैं, पार्ट को हम टिप बोलते हैं। और टिप से लेकर ये लास्ट एंडिंग जहाँ हो रही है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बैरल। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बैरल बोलते हैं। और इस बैरल के अंदर जो चीज़ रहती है, इसे, ये, इसको हम बोलते हैं प्लंगर। इसको हम पिस्टन भी बोल सकते हैं और प्लंगर भी बोल सकते हैं। जो बैरल वाले पार्ट के अंदर रहता है, जिसे हम बैक पुश भी कर सकते हैं, इसको अंदर भी कर सकते हैं, ये आपका प्लंगर वाला पार्ट होता है। इसे पिस्टन भी हम बोल सकते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम बैरल बोलते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है जिसमें हम निडल के पार्ट को इंसर्ट करते हैं, वो आपका टिप वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये थे आपके सिरिंज के पार्ट। इसके बाद हम आते हैं निडल पर। तो निडल को इस प्रकार से हम निकालते हैं। ये निडल के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है जो प्लास्टिक का रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब। और हब बोलते हैं। और हब के बीच में जो निडल का बीच वाला जो पार्ट रहता है, इसको हम साफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साफ्ट बोलते हैं। ये इतना पार्ट क्या होता है? साफ्ट। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जिससे जिसे स्किन में इंसर्ट हम करते हैं इंजेक्शन के दौरान या वेन्स में इंसर्ट करते हैं, ये वाला पार्ट आपका वेवल होता है। VAVEL, वेवल वाला पार्ट होता है। तो जिस प्रकार सिरिंज के 3 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं, निडल के भी 3 पार्ट होते हैं। सिरिंज के मैंने बताया प्लंगर, बैरल एंड टिप। निडल का होता है हब, शाफ्ट एंड वेवल। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये है सिरिंज। अब सिरिंज का जो टिप वाला पार्ट होता है, सिरिंज का जो टिप वाला पार्ट होता है, उसमें हमें निडल के हब वाले पार्ट को लगाना है। इस प्रकार से हमें कनेक्ट करना है। ये निडल और सिरिंज साथ में हो गई। अब हमें एम्पुल्स एंड सिरिंज, एम्पुल्स एंड वायल्स के बारे में देखना है, इनमें अंतर क्या होता है। वायल्स ये होता है, वायल्स में जो मेडिसिन रहती है वो पाउडर फॉर्म में भी रह सकती है और लिक्विड फॉर्म में भी रह सकती है। और जो आपका एम्पुल्स होता है उसमें हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही मेडिसिन रहती है या इंजेक्शन रहता है। अब हम आपको एक चीज़ बता दें अंतर, ये इसमें जो कंटेंट रहता है एम्पुल्स में एंड वायल्स में, जो या तो पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, इसमें जो कंटेंट रहता है, दिस इज़ अ इंजेक्शन। इसको इंजेक्शन बोलते हैं, ना कि इसको इंजेक्शन बोलते हैं। ये आपका सिरिंज होता है, ये आपका निडल होता है। ठीक है, तो इसमें से मेडिसिन लेके हम इसमें लोड करते हैं, फिर पेशेंट को हम इंजेक्ट करते हैं। इसमें जैसे लिक्विड फॉर्म में अगर मेडिसिन रहती है तो इससे हम सिरिंज के द्वारा लोड कर सकते हैं, लेकिन इस एम्पुल्स को हमेशा में तोड़ा जाता है। इस एम्पुल्स के अपर वाले पार्ट को तोड़कर अलग कर दिया जाता है। या तो हम सीजर से तोड़ सकते हैं या वायल से ही तोड़ सकते हैं इसको, या हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसको तोड़कर क्या करना होता है, हमें मेडिसिन को लोड करना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये एम्पुल्स को किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं और मेडिसिन इंसुलिन के द्वारा लोड करते हैं। तो इस प्रकार से हम एम्पुल को लेते हैं और वायल के द्वारा इस प्रकार से सकते हैं। ठीक है,
इसको तोड़ने के बाद अब हमें इस सिरिंज में निडल के द्वारा क्या करना है, इंजेक्शन को लोड। अब क्या करना, इंजेक्शन मतलब मेडिसिन को लोड करना है। अब इसको हम लोड कैसे करेंगे, इस तरीके से हमें एम्पुल्स को पकड़ना है और इस निडल को हमें इंसर्ट करना है इसमें। ये इस प्रकार से हमें इंसर्ट करना है कि इसका जो निडल का पार्ट होता है, जो बेवल वाला पार्ट होता है, वो कांच में टच ना हो। इस प्रकार से हमें लेना है और इस प्रकार से हम मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ये जो हम इसका आपको सैंपल दिखा रहे हैं वो डाइक्लोफेनिक सोडियम है, 3 cc में आता है। बाकी निडल के द्वारा अगर हमें नहीं करना है तो हम डायरेक्ट इसका जो टिप वाला पार्ट होता है, टिप वाले पार्ट से भी हमें ऐसे इस प्रकार से लोड कर सकते हैं डायरेक्ट। बस इसमें खतरा रहता है कि मतलब जो ग्लास होता है वो अंदर न चला जाए। अब आते हैं हम वायल पर। ये आपका वायल होता है, वायल की जो कवरिंग रहती है उसको हम निकालते हैं। जब हम इंजेक्शन को लोड करते हैं उसके पहले कवरिंग को निकाल दो, उसके बाद रबर दिखाई देता है। उस रबर के अंदर हम निडल के पार्ट को इंसर्ट करते हैं इस प्रकार से यूँ पकड़ेंगे और इसका निडल का जो पार्ट होता है उसको हम इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट किया और इस तरीके से इनको क्या करना है, मतलब जो सिरिंज का प्लंगर या पिस्टन वाला पार्ट होता है, सिरिंज का जो प्लंग होता है उसको हमें क्या करना, बैक पुश करना है। जब हम बैक पुश करेंगे तो इस तरीके से हमें मेडिसिन दिखाई देगी। इस तरीके से हमें लोड करना है। लोड करने के बाद इसको निकालना है और निकालने के बाद इसका कैप लगाना है। कैप लगाने के बाद हमें पेशेंट के पास जाना है। इसका एयर भी निकालते हैं हम, इसमें एयर ना रहे। इसको एयर को बाहर निकालने के बाद इसका कैपिंग करने के बाद फिर पेशेंट के पास जाना, तब लगाना। इसको खाली ऐसा नहीं छोड़ना है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिरिंज के पार्ट कौन से होते हैं, निडल के पार्ट कौन कौन से होते हैं और एम्पुल्स एंड वायल्स क्या होता है ना। और एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ये आपका सिरिंज है। सिरिंज के 3 पार्ट होते हैं, टिप, बैरल एंड प्लंगर, जिसे हम पिस्टन भी बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको निडल के पार्ट। निडल के भी 3 पार्ट होते हैं, बेवल, शाफ्ट एंड हब। ठीक है, और ये क्या रहता है, इसका कैपिंग रहता है, इसका कैप रहता है, जिससे इंजुरी ना हो। और एम्पुल्स वायल्स के बारे में मैंने भी आपको बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।